नमस्ते प्यारे बच्चों। आज ना हम अपने राज्य के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। पता है, हर राज्य का एक मुखिया होता है जो पूरे राज्य का ध्यान रखता है। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में सब कुछ सीखते हैं बड़े मजे से। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अपने स्कूल में सबसे बड़े कौन होते हैं? प्रिंसिपल सर या मैम, है ना, जो पूरे स्कूल को संभालते हैं। तो कभी सोचा है कि ठीक वैसे ही हमारे पूरे राज्य का मुखिया कौन होता है? अरे वाह, बिल्कुल सही सोचा। जैसे स्कूल के लिए प्रिंसिपल, वैसे ही राज्य के लिए होते हैं राज्यपाल। अब ये जो राज्यपाल होते हैं ना, वो राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक मुखिया होते हैं। संवैधानिक का मतलब है जो हमारे देश के संविधान में लिखा है उसके हिसाब से सबसे बड़ा पद, मतलब ऑफिशियली राज्य के हेड वही हैं। तो अब मन में अगला सवाल तो यही आता है कि कोई राज्यपाल बनता कैसे है? क्या हम लोग जैसे बाकी नेताओं के लिए वोट डालते हैं, उनके लिए भी वोट डालते हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे पता है ये सबके मन में आता है। हम मुख्यमंत्री को चुनने के लिए तो वोट करते हैं, पर राज्यपाल के लिए क्यों नहीं करते? इसके पीछे ना कुछ बहुत जरूरी वजह है। चलो एक एक करके समझते हैं। तो देखो, इसके कई कारण हैं। पहला, जरा सोचो, अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही चुनाव जीत कर आएंगे तो दोनों में ये बहस हो सकती है कि भाई ज्यादा पावरफुल कौन है ना? इससे काम करने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा कारण ये है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, तो उन पर चुनाव का इतना सारा पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझा गया। और एक और बहुत जरूरी बात, अगर राज्यपाल किसी एक पार्टी से चुनाव लड़कर आएंगे तो वो शायद निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे, मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे देश ने कनाडा वाला सिस्टम अपनाया, जहां केंद्र सरकार राज्य में अपना एक व्यक्ति भेजती है। तो अब बात बिल्कुल साफ हो गई है ना? राज्यपाल को हम वोट देकर नहीं चुनते, उन्हें हमारे देश के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी अपॉइंट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो केंद्र सरकार के भेजे हुए प्रतिनिधि होते हैं। अच्छा, तो कौन बन सकता है राज्यपाल? इसके लिए कोई बहुत मुश्किल शर्तें नहीं हैं, बस दो सीधी सीधी बातें हैं जो हमारे संविधान में लिखी हैं। पहली कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए और दूसरी उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, बस। अब आती है एक बहुत ही मजेदार बात। पता है, राज्यपाल का सिर्फ एक काम नहीं होता, वो एक साथ दो बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। इसे कहते हैं उनकी दोहरी भूमिका या ड्यूअल रोल। चलो समझते हैं ये क्या है। इसको समझने का ना एक बहुत आसान तरीका है। सोचो कि राज्यपाल के पास दो टोपियां हैं, दो हैट्स। एक टोपी पर लिखा है राज्य का मुखिया और दूसरी टोपी पर लिखा है केंद्र का प्रतिनिधि। देखो, जब वो राज्य के मुखिया वाली टोपी पहनते हैं तो उनका काम होता है राज्य सरकार के सारे कामों पर नजर रखना, और जब वो केंद्र के प्रतिनिधि वाली टोपी पहनते हैं तो उनका काम होता है ये देखना कि राज्य में सब कुछ हमारे देश के संविधान के नियम कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं। तो एक तरह से वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये जान लिया कि राज्यपाल कौन होते हैं और कैसे बनते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि उनके पास क्या क्या शक्तियां यानी क्या क्या पावर्स होती हैं। आप समझ सकते हैं कि राज्य को चलाने के लिए उनके पास एक स्पेशल टूल किट होती है। चलो इस टूल किट को खोल कर देखते हैं। सबसे पहली पावर है कार्यकारी शक्ति। अब ये कार्यकारी शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है काम करने की शक्ति, यानी राज्य का रोज का कामकाज कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, उससे जुड़ी पावर्स। इसमें क्या क्या आता है? देखो, जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और उनके सारे मंत्री, उन सबको राज्यपाल ही अपॉइंट करते हैं। राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको भी वही नियुक्त करते हैं। और एक और मजेदार बात, राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है ना, उन सबके चांसलर भी राज्यपाल ही होते हैं। और हाँ, अगर कभी ऐसा लगे कि राज्य में सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो वो राष्ट्रपति से कहकर राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकते हैं। चलो अब दूसरी शक्ति देखते हैं, ये है विधायी शक्ति। विधायी शब्द का मतलब होता है कानून बनाने से जुड़ा हुआ। तो ये वो पावर्स हैं जो राज्य के लिए कानून बनाने से जुड़ी हैं। देखो, राज्यपाल जो है वो विधानसभा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। विधानसभा की मीटिंग कब बुलानी है या उसे कब खत्म करना है, ये सब वही तय करते हैं। और सबसे जरूरी बात, विधानसभा में जब कोई बिल पास होता है ना, तो वो तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपने सिग्नेचर न कर दें। सोचो, और अगर कभी असेंबली की मीटिंग न चल रही हो और अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ जाए तो वो एक टेम्पररी कानून भी बना सकते हैं। इसे अध्यादेश कहते हैं।
अब आती है तीसरी पावर, वित्तीय शक्ति। वित्तीय का मतलब होता है पैसों से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये वो पावर्स हैं जो राज्य के पैसे, बजट, इन सब चीज़ों से जुड़ी हैं। हर साल जो राज्य का बजट आता है वो राज्यपाल के नाम पर ही पेश किया जाता है। पैसों से जुड़ा कोई भी बिल उनकी परमिशन के बिना असेंबली में नहीं आ सकता। और हाँ, अगर राज्य में कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लो बाढ़ आ गई, तो उसके लिए एक इमरजेंसी फंड होता है। उसका कंट्रोल भी राज्यपाल के ही हाथ में होता है। और अब हमारी टूलकिट में आखिरी पावर है न्यायिक शक्ति। न्यायिक का मतलब है न्याय, जस्टिस और कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ। चलो देखते हैं कि इस मामले में राज्यपाल के पास क्या पावर्स हैं। अगर किसी को राज्य के कानून के हिसाब से सजा मिली हो, तो राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो उस सजा को माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जब हमारे राज्य के हाईकोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जाता है, तो राष्ट्रपति जी भी उनसे सलाह लेते हैं, और जिलों में जो जज होते हैं उन्हें भी राज्यपाल ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन सजा माफ करने की पावर में एक बहुत जरूरी अंतर है जो हमें पता होना चाहिए। राज्यपाल राज्य के कानून के तहत मिली सजा को माफ कर सकते हैं, पर अगर किसी को मौत की सजा मिली हो तो उसे सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चलो अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं आज हमने राज्यपाल के बारे में क्या क्या सीखा। इससे सब कुछ एकदम पक्का याद हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक मुखिया होते हैं। दूसरी, उन्हें राष्ट्रपति 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। तीसरी, उनकी दोहरी भूमिका होती है, राज्य के मुखिया की भी और केंद्र के प्रतिनिधि की भी। और चौथी बात, उनके पास 4 तरह की स्पेशल पावर्स होती हैं: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। आज जो भी हमने सीखा उसके बारे में सोचना कि हमारे राज्य के लिए राज्यपाल का पद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगली बार जब भी न्यूज़पेपर में या टीवी पर राज्यपाल का नाम सुनो ना, तो एक पल के लिए जरूर सोचना कि वो हमारे राज्य के लिए कितना जरूरी काम करते हैं।